ये मूवी स्टीव जॉब्स के जीवन पर आधारित है, जो कि एप्पल के फाउंडर और इन्वेंटर थे। वही कटा हुआ एप्पल जिसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है। पर उसी दुनिया ने इन्वेंशन के टाइम उनके साथ कैसे बिहेव किया था, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी के स्टार्ट होते ही प्रेजेंट सीन दिखाई जाता है, जिसमें स्टीव जॉब अपने न्यू इन्वेंशन के बारे में बताते हैं कि ये सारे इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन लाने वाले म्यूजिक डिवाइस है, जो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाएगा और न्यू रिवॉल्यूशन करेगा। और ये कहकर वो पब्लिक के सामने एक छोटा डिवाइस जो कि आईपॉड होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। और आप इस आईपॉड में 1000 तक सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो और इसे इजीली कैरी भी कर सकते हो। और नेक्स्ट सीन में मूवी टर्न बैक होकर पास में उनके कॉलेज लाइफ में जाती है। कॉलेज लाइफ में स्टीव जॉब इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, मगर उनको इंजीनियरिंग में कोई रुचि नहीं होती और स्टीव जॉब वो फील्ड छोड़कर कैलीग्राफी ज्वाइन कर लेते। और कैलीग्राफी में वो सीखते कि सेम लैंग्वेज को डिफरेंट साइंस में कैसे शो करते। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार इंडिया आते। इंडिया में आने का उनका मकसद होता है शांति पाना, और वो उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे। स्टीव जॉब्स नॉर्थ इंडिया में बहुत ट्रैवल करते और कुछ मंथ्स के लिए वो इंडिया में स्टे भी करते और आगरा, दिल्ली और बहुत सारी जगहों पर जाकर ध्यान करते। और अपना मकसद पूरा होने के बाद वो अमेरिका वापस चले जाते। कॉलेज लाइफ के बाद वो एक कंपनी को ज्वाइन करते और वहाँ पर वो एक सुपरवाइजर का काम करते। और एक बार उनका एक एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा हो जाता है। उनको परफेक्ट काम पसंद होता है और इसी वजह से उनका कई बार उनके एम्प्लॉयज के साथ झगड़ा हो चुका है। और तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर स्टीव जॉब्स को बोलते हैं कि कई एम्प्लॉयज ने आपकी मेरे पास कंप्लेंट की है कि आप उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते। तभी स्टीव जॉब बोलते हैं कि मैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहा था। ये जो डिस्प्ले है वो और भी अच्छी बन सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल बन सकती है। और मैनेजर बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है और चाहो तो अपनी ओर से मेहनत कर सकते हो, और मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैं उसे खरीद लूंगा। और स्टीव जॉब अपने दोस्त के पास वापस चले आते। उनके दोस्त वॉजनिक एक सर्किट पर काम कर रहे होते। तभी स्टीव जॉब की नजर उस सर्किट पर पड़ती और वो उनके दोस्त को उसके बारे में सब कुछ पूछने लगते। और वो सर्किट कंप्यूटर के लिए बनाया होता है। और साथ ही साथ वॉजनिक स्टीव जॉब्स को अपने प्रोग्राम गेम भी दिखाते और स्टीव जॉब वो देखकर काफी खुश हो जाते। और नेक्स्ट डे वो उस गेम को लेकर अपने कंपनी में आ जाते और अपने मैनेजर को वो सब कुछ दिखाते। और बाद में मैनेजर उस प्रोजेक्ट को देखकर काफी खुश हो जाते और स्टीव जॉब को $2000 देते। और अब उन पैसों को लेकर स्टीव जॉब वॉजनिक के गैराज में आ जाते और उसे बताते कि मैंने उसे मेरे कंपनी में बेच दिया, और उसे वो $350 देते। और तभी स्टीव जॉब्स की एक और सर्किट पर नजर पड़ती है और वॉजनिक स्टीव को बताते कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तब स्टीव फिर से पूछते कि ये आखिर है क्या। तब फाइनल वॉजनिक स्टीव को बताते कि ये कंप्यूटर के लिए एक प्राइमरी सर्किट है और उसे कनेक्ट कर वो स्टीव को भी दिखाते। तभी स्टीव जॉब उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते और वॉजनिक को बताते कि अगर हम इसे पब्लिक में सेल करें तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मगर वॉजनिक उसे बताते कि ये कमर्शियल यूज के लिए, पब्लिक इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तभी स्टीव उसे बताते कि पब्लिक इसे एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज और टाइपिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते। और फाइनली वॉजनिक स्टीव को यस बोलते। देन नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते और वहाँ पर उन लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाते। मगर बहुत सारे लोग उन्हें इग्नोर कर वहाँ से चले जाते। मगर बाद में एक शॉपकीपर उनके पास आता है और उनको अपने लिए कंप्यूटर बनाने का बोलता है और उसका कार्ड देकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे स्टीव उस शॉप में जाते। शॉपकीपर उसे बोलता है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मगर स्टीव जॉब समझते हैं कि उसे कंप्यूटर में यूज करने के लिए सर्किट चाहिए और उनकी $500 में डील फिक्स होती है। मगर स्टीव जॉब्स को पता नहीं था कि उस शॉपकीपर को पूरा कंप्यूटर चाहिए। और बाद में वो उस गैराज में उनके कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर सर्किट बनाना शुरू कर देते और फर्स्ट टाइम इस सर्किट कंपनी का नाम रखते एप्पल। और इस तरह एप्पल कंपनी का स्टार्टअप शुरू होता है। और कुछ दिनों में वो सारे मदरबोर्ड और सर्किट बनाकर अपने टीम के साथ उस शॉपकीपर के पास जाते और उसे बताते कि ऑर्डर के मुताबिक सारे सर्किट हमने बना लिए। और तभी शॉपकीपर बोलता है कि मैंने पूरा कंप्यूटर बताया था, ये तो सिर्फ सर्किट है। स्टीव जॉब बोलते हैं कि हमारी ऐसी डील नहीं हुई थी। शॉपकीपर बोलता है कि इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो कंप्यूटर बताया था। और इस बात से स्टीव जॉब्स को बहुत बुरा लगता है और बाद में उसे बताते हैं कि आपको मैकिंटोश सीरीज मिल जाएगी, जो कि उनके फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था। और बाद में वो अपने कुछ दोस्तों को कॉल करते और उन्हें बताते हैं कि हमने एक कंपनी स्टार्ट की है जिसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और स्टीव जॉब अपने एक दोस्त को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते और वो एप्पल कंपनी का फर्स्ट पार्टनर और इन्वेस्टर होता है। और धीरे धीरे वो सब लोग मैकिंटोश 2 पर काम करना शुरू करते और उसे इम्प्रूव करने में लग जाते। और अब स्टीव जॉब बारी बारी से सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के सभी कॉर्पोरेट और इलेक्ट्रिक सप्लायर लोगों को कंप्यूटर बेचने के लिए कॉल करते, मगर उनको अच्छा रिस्पांस नहीं आता। और इस बात से हमें पता
पता चलता है कि स्टीव जॉब अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल होते हैं और फाइनली एक बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है और इसके बाद स्टीव जॉब और उस बिजनेसमैन के बीच में डील होती है और वो एप्पल कंपनी में $90,000 इन्वेस्ट करते हैं और अब स्टीव जॉब्स को अराउंड $1 लाख की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है और इस तरह से एप्पल कंपनी स्टार्ट होती है और अब उनकी टीम एप्पल 2 को बनाकर एग्जीबिशन में अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हैं। मगर स्टीव जॉब की सब प्रोजेक्ट्स पर नजर होती है कि कौन कैसे अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहा है और उन प्रोडक्ट्स में क्या खूबियां है और जब स्टीव जॉब अपने स्टॉल के पास आते हैं तो उनके स्टॉल के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अब वो उन सबको बताते हैं कि ये डिवाइस स्पीड के मामले में या पावर के मामले में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। ये डिवाइस दिखने में तो अच्छा है ही, लेकिन ये एक पावरफुल वेपन है और देखते देखते उनके सारे यूनिट्स बिक जाते और अब कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस को होती है और इस तरह से ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। स्टीव जॉब्स को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है और किसी से नहीं। वो अपने काम को लेकर बहुत पंक्चुअल और फोकस होते हैं। स्टीव जॉब के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एम्प्लॉय से कैसे ज्यादा काम निकलवाया जाए। अब एक बार स्टीव जॉब डेवलपिंग एरिया में एम्प्लॉय से बातें कर रहे होते और वो लोग ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहे होते। स्टीव जॉब सबको बताते कि अब टाइम आ गया है कि हम अब ग्राफिक्स के अंदर चेंज लाए। ये जो है वो सब नॉर्मल था, लेकिन अब हम इसमें एनिमेशन ऐड करने जा रहे हैं और ज्यादा इफेक्टिवनेस ऐड कर रहे हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय बोलता है कि ये जो है वो सबसे लास्ट है। ये हाइट वाइप कोडिंग और हाइट वाइप प्रोग्रामिंग है, इसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तब इस बात से स्टीव जॉब्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। एम्प्लॉय बोलता है कि सॉरी, मैं समझा नहीं। फिर से स्टीव जॉब उससे पूछते हैं कि इस कंपनी का विजन क्या है। तब वो एम्प्लॉय बोलता है कि हाईएस्ट प्रॉफिट लेना और अब स्टीव जॉब उसे बोलते हैं कि गेट आउट। फिर वो एम्प्लॉय नाराज होकर पूछता है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। तब स्टीव जॉब गुस्से से बोलते हैं कि गेट आउट। वो एम्प्लॉय फिर से पूछता है कि क्या आपने मुझे फायर कर दिया, क्या आपने मुझे कंपनी से निकाल दिया। तब स्टीव जॉब बोलते हैं कि मैंने तुम्हें फायर किया नहीं, कर दिया है और अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। और उसके जाने के बाद एक एम्प्लॉय बोलता है कि वो सबसे अच्छा प्रोग्रामर और कोडर था। अब स्टीव जॉब उसे कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जिन्हें इस कंपनी का विजन ही पता ना हो। और स्टीव जॉब को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ये बात कभी नहीं सोचते कि लोगों को मेरे बारे में क्या लगता है। वो बस एक ही बात पर फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें अपना प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बनाना है और हमारी कंपनी लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सके। और अब आईपीओ लॉन्च होने से पहले वॉजनिक स्टीव जॉब को मिलने के लिए आते, लेकिन स्टीव कहते कि मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, हम बाद में बात करते। और आईपीओ लॉन्च होने के बाद कंपनी इम्प्रूवमेंट दिखाती है और इस बात से सब लोग पार्टी करते हैं। कुछ टाइम बाद वार्ड ऑफ मेंबर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं और कुछ वार्ड मेंबर स्टीव जॉब के काम को लेकर खुश नहीं होते। वार्ड ऑफ मेंबर्स में बातें चलती है कि स्टीव को कंपनी से निकाल देना चाहिए। तब इस कंपनी का सबसे पुराना इन्वेस्टर कहता है कि स्टीव जॉब भी एप्पल कंपनी का विजन है और उसी की वजह से ये कंपनी गराज से उठकर इस मुकाम तक पहुंची है। एक वार्ड मेंबर बोलता है कि आपने देखा कि आईबीएम ने न्यूज़पेपर में 3 पेज की एड दी है और हम कुछ नहीं कर रहे। स्टीव जॉब पहले अच्छे थे, लेकिन अब वो हमारे कंपनी के लिए एक टाइम बम बन चुके। वो मिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद कर रहे और वो भी ऐसे कंप्यूटर के अंदर जिसे लोग कभी भी अपनाना नहीं चाहेंगे। मगर वो इन्वेस्टर वार्ड मेंबर्स को समझाता है कि पर्सनल कंप्यूटर का जो मार्केट है वो स्टीव जॉब ने एक्सप्लोर किया है। अभी तक आईबीएम पीसी बनाती नहीं थी, वो हमें फॉलो कर रहे, यानी कि हम सबसे ऊपर है, ना कि ये आईबीएम कंपनी। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ वार्ड मेंबर्स होते वो स्टीव जॉब को निकालना चाहते और ये सारी बात वो सबसे पुराना इन्वेस्टर स्टीव जॉब को बताता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट बंद करना होगा और कंपनी तुम्हें निकाल रही है। उन्हें लगता है कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर रहे हो और वो भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसका कभी यूज आने ही नहीं वाला है। और इस तरह से स्टीव जॉब को सभी वार्ड मेंबर्स के वोटिंग से कंपनी से निकाल दिया जाता है और इस बात से स्टीव जॉब बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा था कि उन्हीं की कंपनी से उन्हें एक दिन निकाल दिया जाएगा जो उन्होंने बनाई थी। और अब स्टीव जॉब कुछ सालों तक अपने घर पर ही होते और एक दिन उन्हें कंपनी से कॉल आता है और उन्हें फिर से कंपनी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और वो खुशी खुशी एप्पल कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। और जब वो ऑफिस में एंटर करते तब वो देखते कि उनके सभी एम्प्लॉयज लेजीनेस से भरे पड़े। तभी स्टीव जॉब उनसे पूछते कि तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तब वो लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे होते। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे और स्टीव हंसकर वहां से चले जाते और उन सबको अपने ऑफिस में बुलाते और उन्हें पूछते कि ये कौन सा प्रोजेक्ट था और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी और अब हम इन एरर्स को सॉल्व करने की ट्राई करते। लेकिन वो लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए स्टीव बोलते कि ठीक है,
हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पहले वाले प्रोजेक्ट का मैनेजर आ जाता है और वो स्टीव को बोलता है कि तुम मेरी टीम में कुछ छेड़खानी मत करना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जो तुम्हारा लास्ट प्रोजेक्ट था उसे तो तुमने बर्बाद कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद कर दिए। और ये सारी बात स्टीव शांति से सुन लेते और उस मैनेजर के पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए बोलते कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और तुम्हें एक और बात मैं बता दूं कि अब इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर मैं हूँ और आज से मैं ही इस प्रोजेक्ट को लीड करूंगा और तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाता है। और अब स्टीव अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करने में लग जाते। बारी बारी से वो सभी ऑफिस में जाकर अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को और उनके साथ जो पुराने एम्प्लॉयज थे उन सभी को इकट्ठा करते और उन सबको बताते कि क्या तुम अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो। तब वो लोग कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि स्टीव जॉब स्ट्रिक्ट भी उतने ही थे और अच्छे भी उतने ही थे। और इस तरह से स्टीव जॉब सब पुराने मेंबर्स को एक तरफ लेकर एक अच्छी सी टीम बनाते और वोजनिक को बताते कि तुम्हें किस तरह से काम करना है और मुझे किस तरह से आउटपुट चाहिए। और धीरे धीरे वो लोग एक न्यू पीसी बिल्ड कर लेते और वो दिखने में अमेजिंग होता है। और जब स्टीव उसको बारीकी से देख रहे होते तब सबकी नजरें स्टीव जॉब की तरफ होती है और स्टीव उस पीसी को देखते रहते और वो बोलते हैं कि ये अच्छा है, यानी कि अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा है। और अब कुछ टाइम बाद वार्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में वार्ड मेंबर्स स्टीव को बताते हैं कि हमारे मार्केट शेयर बाकी के कंपनीज के मुकाबले बहुत गिर गए और IBM ने हमारे कंपेयर में 70% ज्यादा शेयर्स गेन किए। और वो स्टीव को पूछते कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। स्टीव बताते कि ये सब आपकी गलती थी, आप लोगों ने शेयर के प्राइसेस बढ़ाए, बल्कि आप लोग नए इनोवेशन करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स की नए इनोवेशन की डिमांड है और आप सबको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, इसीलिए हमारे शेयर ज्यादा नहीं बिके। और अब स्टीव जॉब उन्हें एक सुझाव देते कि अगर हम जॉन स्केली को अपनी कंपनी में भर्ती कर ले तो ये बात हमारी कंपनी के लिए अच्छी साबित होगी। इससे पहले वो पेप्सिको में CEO थे और उन्होंने उस कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया और सभी वार्ड मेंबर ये बात मान जाते। इसके बाद जॉन स्केली कंपनी में एक छोटा सा इंट्रो देते। वो बोलते कि तुम कोई प्रोडक्ट मत बेचो, बल्कि तुम कस्टमर के माइंड में बिलीव बेचो, क्योंकि बिलीव जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। और जब तुम बिलीव बेचने लगोगे तब कस्टमर की वांट अपने आप ही बढ़ जाएगी और वो तुम्हारी हर एक प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। और जिस तरह से बिलीव लिमिटलेस है उस तरह से ये कंपनी भी लिमिटलेस हो जाएगी और सबसे आगे चली जाएगी। और इस खुशी में अब एप्पल कंपनी एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और उसमें वो एप्पल कंपनी की हिस्ट्री रिवील करते कि किस तरह से वो इन बुलंदियों पर पहुंचे। अब स्टीव जॉब के बाद पता चलती है कि एक वार्ड ऑफ मेंबर उनसे खुश नहीं होता। तब स्टीव जॉब इस बात के बारे में पुराने इन्वेस्टर और नए CEO से पूछते कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तब वो बताते हैं कि तुम्हारा जो प्लान है कि कुछ एरर फाइंड करने के बाद $1000 स्पेंड करना, तो ये प्लान उन्हें पसंद नहीं आया। दरअसल स्टीव जॉब का ये प्लान होता है कि वो लोगों को चैलेंज करे कि आप हमारे पीसी में एरर निकाल के दिखाओ और किसी ने कर दिखाया तो हम उसे $1000 देंगे। मगर इस बात से अब CEO भी नाराज होते और स्टीव जॉब गुस्से से बोलते कि तुम्हें इस कंपनी में लाना ही मेरी गलती थी। इसके बाद जब नेक्स्ट डे स्टीव ऑफिस में आते तब उन्हें लेने के लिए उनके एम्प्लॉयज गेट पर ही उनकी राह देख रहे होते और उनको ये समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और अब वो सब अपने ऑफिस में आते और वो उनको ग्राफिकल इंटरफेस कंप्यूटर दिखाते और जब वो देखते तब उन्हें पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनका इंटरफेस कॉपी कर लिया है। और अब वो माइक्रोसॉफ्ट में कॉल कर गुस्से में बोलते कि जो तुमने हमारा इंटरफेस कॉपी किया है इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा और $1 वापस ले लूंगा, तुम्हें कुछ भी कमाने नहीं दूंगा। और अब फिर से वार्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है और इस बार भी स्टीव को सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही। IBM और कई सारी जो न्यू कंपनीज है जो हमसे आगे जा रही है। और अब स्टीव उन्हें जवाब देते कि अभी CEO कौन है उनसे आप बात पूछो, मुझे कुछ मत पूछो, जो कुछ भी डिसीजन है वो आप लोग लेते, मुझे डिसीजन लेने का कोई चांस ही नहीं मिलता। और स्टीव जॉब पूरी जिम्मेदारी उन CEO पर डाल देते। तब वो CEO कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वार्ड मेंबर्स उन्हें पूछते कि तुम्हारी आंसर की रिक्वायरमेंट है। तब जॉन स्केली धीरे से बोलते कि सॉरी मेरी गलती थी और वो अपनी गलती मानकर चुप हो जाते। और अब कंपनी में सारे एम्प्लॉयज पर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और उस टाइम एक दिन वोजनिक स्टीव को मिलने के लिए आते और स्टीव को बताते कि स्टीव आई लीव। तब स्टीव बोलते कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे। तब वोजनिक खुलकर बताते कि स्टीव आई लीव एप्पल। और ये सुनकर स्टीव शॉक हो जाते और वो अपना सारा काम छोड़कर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वोजनिक स्टीव की बात नहीं मानते और वहाँ से चुपचाप चले जाते। और अब स्टीव जॉब मेंटली डिप्रेशन में चले जाते क्योंकि वोजनिक वही इंसान था जिसके साथ स्टीव जॉब ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी। और अब नेक्स्ट डे स्टीव जॉब को अर्ली मॉर्निंग कंपनी में बुलाते
और तब वार्ड मेंबर्स कुछ बातें कर रहे होते और तभी स्टीव वहाँ पर एंट्री करते। तब सीईओ स्टीव को बोलते कि कुछ दिनों से मेरे काम में मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ लोगों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तब स्टीव अल्टीमेटली समझ जाते हैं कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और स्टीव नाराज होकर वहाँ से चले जाते। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वार्ड मेंबर्स की वोटिंग होती है और मेजोरिटी ऑफ वार्ड मेंबर्स स्टीव को फिर से निकालना चाहते हैं और एक बार फिर से उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। मगर स्टीव जॉब घर पर रहकर नेक्स्ट और पिक्सन कर दो बड़ी कंपनीज को स्टार्ट करते और अब वो अपनी लाइफ को आराम से स्पेंड कर रहे होते। अब वो ज्यादा कुछ काम भी नहीं करते और अब कुछ सालों बाद फिर से स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट आती है और अब कंपनी पूरी तरह से कंगाल बन चुकी है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे होते कि वो कंपनी को आगे चला पाए। इसीलिए उनके जो करंट सीईओ होते वो स्टीव को मिलकर बोलते कि तुम्हारी कंपनी को बहुत जरूरत है, मैं मानता हूँ कि कंपनी ने तुम्हें 2 बार निकाल दिया है, मैं भी तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन आज कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। और अब एप्पल स्टीव जॉब की उन 2 कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है और एक बार फिर से उनकी एप्पल में एंट्री होती है और अब एप्पल का पूरा हेडक्वार्टर चेंज हो गया होता है। पुराने जो एम्प्लॉयज थे वो भी कंपनी छोड़कर चले गए थे और जब स्टीव जॉब डिजाइनिंग टीम से मिलते तब वो उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछते कि तुम्हारे मायने में डिजाइन क्या है, ब्यूटी क्या है। तब जो आर्टिस्ट होते वो इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, मगर वो उन्हें अच्छे से समझाते कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है और वो उन पर चिल्लाते भी नहीं है और कुछ गुस्सा भी नहीं करते। और कुछ टाइम बाद वार्ड मेंबर फिर से उन्हें मिलते और उन्हें बताते कि कंपनी के शेयर प्राइसेस फिर से गिर रहे हैं और उसे हैंडल करने के लिए आपको कुछ करना होगा। लेकिन स्टीव उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें बताते कि मेरा काम सिर्फ इनोवेशन करना है, प्रोडक्ट डिजाइन करना है और अच्छे से उसे मार्केट में एंटर करवाना है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है तब मैं यहाँ पर नहीं था, मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से मतलब है। और इस तरह से स्टीव उनकी बात को अनसुना कर वहाँ से चले जाते और अब सीईओ एक मीटिंग रखते जिसमें वो सभी वार्ड मेंबर, इन्वेस्टर और स्टीव को इन्वाइट करते। वो बोलते कि अभी कंपनी अच्छे से नहीं चल रही और अब कंपनी कंगाल होने के कगार पर आ चुकी है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं कंपनी को अच्छे से हैंडल करूं। सीईओ स्टीव को पूछते कि तुम क्या करना चाहते हो। तब स्टीव जॉब कहते कि मैं सभी प्रोजेक्ट्स को बंद करना चाहता हूँ और अब हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, बाकी के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बंद कर देंगे और अब सब कुछ मैं हैंडल करूंगा, सारी डिसीजन मैं लूंगा और सब कुछ मैं करूंगा। तब सीईओ बोलते कि ठीक है, मैं आज से तुम्हें सारी पावर्स देता हूँ। इसके बाद स्टीव सबसे पहले सीईओ को ही फायर कर देते और कई सारे वार्ड मेंबर्स को भी कंपनी से निकाल देते और सिर्फ कुछ ही चुनिंदे लोगों को ही वो कंपनी में रखते। और इसके बाद स्टीव जॉब अगेन एक नई इनोवेशन करते और अब ये नई इनोवेशन होती है आईपॉड, जिसमें आप 1000 सॉन्ग स्टोर कर सकते हो और ये एप्पल की सबसे बड़ी इनोवेशन होती है। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द ग्रेट बिजनेसमैन और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन पर आधारित कहानी और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।